पंजाब में जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर तब था तो मैंने एक कविता लिखी थी, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार कट गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी व्यचित सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अंतिम है अपनी ही छाया से वैर, अपनी ही छाया से वैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। मैं लेखक होने का दावा नहीं करता, कवि भी नहीं हूं। मैं अपने को कवि का भूत कहता हूं। भूत भी जग जाता है, फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अगर लिखता रहता तो शायद कवि हो जाता। मुझे दूर का दिखाई देता है, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, किंतु हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ पाता। मुझे सीमा के पार भड़कते शोले दिखाई देते हैं, लेकिन पांव के इर्द गिर्द फैली गर्म राख नजर नहीं आती। क्या मैं बूढ़ा हो चला? हर 25 दिसंबर को जीने की नई सीढ़ी चढ़ता हूं, नए मोड़ पर औरों से कम स्वयं से ज्यादा लड़ता हूं। मैं भीड़ को चुप करा देता हूं, मगर अपने को जवाब नहीं दे पाता। मेरा मन मुझे अपनी ही अदालत में खड़ा कर जब जरह करता है, मेरा हलफनामा मेरे ही खिलाफ पेश करता है, तो मैं मुकदमा हार जाता हूं, अपनी ही नजर में गुनहगार बन जाता हूं। तब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, न दूर का न पास का। मेरी उम्र अचानक 10 साल बढ़ जाती है, मैं सचमुच बूढ़ा हो जाता हूं। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले। इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले।